अब पिछले महीने 22 जनवरी को हुए नरवाल में ट्विन आईडी ब्लास्ट को लेकर आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस मामले को सुलझाने का उन्होंने दावा किया है, जिसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डीजीपी दिलबाग सिंह ने एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि नरवाल में हुए जो ट्विन ब्लास्ट थे आईडी के, उसके पीछे आरिफ नाम का एक आतंकवादी था जो रियासी का रहने वाला था, उसका हाथ था। और साथ ही उन्होंने ये भी इसमें खुलासा किया कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, आरईटी के तहत वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। उसके बाद वो रेगुलराइज भी हुआ, उसी ने ये सारे धमाके जो हैं वहाँ पर किए। और कई और भी इसमें खुलासे जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए कि आरिफ जो था इसका और भी कई ब्लास्ट में हाथ था, जिसमें कटरा का जो ब्लास्ट था बस में और शास्त्री नगर आईडी ब्लास्ट भी हुआ था। उन दोनों मामलों में भी आरिफ ही जो मुख्य आरोपी है, ये इसकी जो इसका हाथ इसमें इन्वॉल्वमेंट बताई गई है कि पिछले 3 साल से ये अपने पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स के साथ लगातार कांटेक्ट में था। और कासिम नाम का व्यक्ति है, टेररिस्ट है, जो कि रियासी का रहने वाला है लेकिन इस समय पाकिस्तान में सेटल्ड है, लगातार उसके कांटेक्ट में था और वहीं से उसको डायरेक्शंस मिलती थी जो पाकिस्तान में बैठे हुए कई भारत में कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को वहां से अंजाम दिया करता था। इस बारे में ये भी बताया गया कि आरिफ से जो है एक परफ्यूम आईडी की बोतल भी जो है उसे बरामद हुई है और पहली बार जो ऐसा हुआ है कि इस तरह की आईडी भी बरामद की गई है। और ये बताया जा रहा है कि अगर कोई उस बोतल को ऊपर से उसकी नोजल को प्रेस करे तो वो ब्लास्ट हो जाती है और उस व्यक्ति को जिसके पास वो बोतल हो उसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा एक मामला जो है टेररिज्म का उसे सुलझाया है कि नरवाल का जो वहाँ पे ट्विन ब्लास्ट हुए थे उसको लेकर पुलिस ने उसका मुख्य आरोपी जो है, एक जो दहशतगर्द है आरिफ नाम बताया, जो कि रियासी का रहने वाला है, उसे पकड़ लिया है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये पूरी जानकारी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जिस तरीके से लगातार पिछले काफ़ी समय से जम्मू में अलग अलग जगह आतंक की एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पे हो रही हैं, टेरर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं आतंकवादियों द्वारा जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में, ये भी काफ़ी समय से एक्टिव था और भी कई तरह के जो है इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने की पूरी फिराक में था। लेकिन इस मामले में जो पुलिस की टीम ने इस मामले को जल्द से जल्द जो है वर्कआउट करने की कोशिश की और नतीजा ये निकला कि इसके पीछे का जो मुख्य आरोपी है आरिफ, उसे पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि 22 जनवरी को नरवाल में सुबह जो ट्विन ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कुल मिलाकर 9 से ज़्यादा जो है लोग इंजर्ड हुए थे, उसी को लेकर लगातार पुलिस जो है इस मॉड्यूल को इसको सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और उसी में आरिफ नाम का जो व्यक्ति है उसे पकड़ा गया, जिसका कि कहीं और भी दहशतगर्दी जो एक्टिविटीज़ है उसमें उसका हाथ था। हाल में जो इंजर्ड हुए थे ट्विन आईडी ब्लास्ट में, वो भी आज यहाँ पर उनको लाया गया है। सबको बताने के लिए मीडिया के सामने उनको पेश किया गया है कि वो खुद बताएं कि किस तरीके से जो है उस दिन ब्लास्ट हुआ था और क्या स्थिति थी उस वक्त की, और इस समय उनकी जो सिचुएशन है उसके बारे में भी जान सकें। नरवाल में हुए ट्विन ब्लास्ट में जो इंजर्ड हुए थे, अभी हम आपको उनमें से कुछ लोगों के साथ मिलवाते हैं। यहाँ पर उनको आज लाया गया है जी। इनसे जानते हैं कि क्या जो घटना घटी थी आप थोड़ा हमें बताएंगे, क्योंकि आप आई विटनेस हैं, आप इंजर्ड भी हुए थे। कहाँ कैसे इंजरी हुई है? सर मेरे को लगी हुई है, यहाँ पे पीठ पे भी लगी है, यहाँ पे इतना सुराख हुआ है पीठ पर, वो टांके लगाए हैं डॉक्टर साहब ने, ऑपरेशन हुआ है मेरा टांग का भी तो ये पीछे भी। ठीक है, मैं इतना चल नहीं सकता हूँ। अभी बहू को मैंने कॉल किया, इन्होंने कॉल किया, मैंने बहू को किया, मैं वो बुला रहे हैं, 1 मिनट जाना पड़ेगा। और बहू आए साथ में हमारे, तो अभी पूछताछ कर रहे हो आप। मुझे ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मैं डेंटिंग का काम करता हूँ सर, डेंटिंग पेंटिंग का, छोटी गाड़ी हुआ 7 नंबर यार्ड में। जितने भी लोग वहाँ और भी इंजर्ड हुए वो भी सब इसी का काम करते थे, गाड़ियों का ही काम करते थे? सर कोई गाड़ी को काम करता है, कोई गाड़ी सफाई करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मतलब के मिस्त्री है, इंजन मिस्त्री है, कोई डेंटर है, कोई पेंटर है, मतलब सारे काम इकट्ठे ही करते हैं हम। तो आपका नाम और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम है सुहेल इकबाल, मैं सर रहता हूँ उस्ताद महला, हाँ ममडर हूँ सर मैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर कभी आपने ऐसा सोचा था कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटी किसी को देखा हो कि ऐसा वहाँ पर कुछ कोई कर रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति कभी नजर आया हो? नहीं सर, हमें ऐसा कभी फील हुआ है, तो ना ही ऐसा काम हमारे साथ नरवाल में आज तक कभी हुआ है।
हम काम करते हैं, शाम को घर में जाते हैं, आराम से सोते हैं, अच्छी नींद आती है। ठीक है, सीधी बात है। कल और आप भी वहीं उसी समय थे जब जी जी आपका नाम और कहाँ राजेश जी बाबू सर मेरे को ये बैग से जी कितनी दूरी में थे जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उस समय आप? सर मैं इतनी दूरी पे था, कम से कम ये जितना पार जाना है सामने जी। धमाका काफी बड़ा था। काफी बड़ा होता है सर, अभी तक आंखें बंद करते हैं ना, नींद नहीं आती, कोई चीज दिखाती है। से ब्लास्ट हुआ, हमें मार्केट वाले ने उठाया, हमें किसी ने नहीं उठाया। मार्केट वालों ने उठा के हमें, एक काका हमारा मिस्त्री है, ठीक है, काका नाम है उसका, इंजनों का काम करता है सर। उसने बहुत हिम्मत की है, उन्होंने अपनी गाड़ी लाई है, सारे बंदे बीच में डाले हैं, गाड़ी में ब्लड ही ब्लड हो गया। जब उसने गाड़ी सर्विस कराई है ना, तो इतने इतने मोटे खून के वो निकले हैं, वो खुद घबरा गया था। आरिफ से जो परफ्यूम आईडी बरामद हुई है आपको दिखा सकते हैं, ये सामने आपको नजर आएगी कि ये वो परफ्यूम आईडी है जो उस आरिफ से मिली, जो कि मेन अक्यूज था इन सारे ब्लास्ट में।